अस्सलाम वालेकुम, ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक। क्या हुआ, तुम्हें पोटियां लगी हैं? खड़ी नहीं हो सकती तुम? Let's talk about Rajab Butt and his problematic family members. एक फैमिली जहां पे वाइफ को सबके सामने बेइज्जत करना उस पे फील प्राउड किया जाता है। किसी और इन्फ्लुएंसर ने अगर इसकी फैमिली पर अपना ओपिनियन दे दिया तो उसको मार देने की धमकियां दी जाती है। इवन रजब की मदर उस रॉन्ग बिहेवियर को इनकरेज करती है। इसका एक क्लिप देखो इनकी शादी का, और इस शादी ने इतनी अटेंशन इसलिए ग्रैब किया क्योंकि उस शादी में अननेवाह पैसे उड़ाए जा रहे थे, कभी ब्राइड के ऊपर कभी ग्रूम के ऊपर, और जमीन पे सारे पैसे पड़े हुए थे। देखो एक पॉइंट तक आप कह सकते हो कि ये प्रैक्टिस चलती है शादियों में, बट इन देयर केस ये एक शो ऑफ लग रहा था और ओवर हो गया था, थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी हो गया था। शादी के वक्त भी ये कॉन्स्टेंटली ब्लॉगिंग कर रहा था। इवन एक टाइम में इसकी बीवी को भी ये इरिटेटिंग लगना शुरू हो गया था। लुक लाइक शी वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल। वो कॉन्शियस हो जाती थी, क्योंकि कोई भी कॉन्शियस हो जाता अगर ऐसे 24 आवर्स कैमरा लगा रहे। रजब बट का बॉन्ड अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बहुत स्ट्रांग है, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अपनी शादी में जहां एक टाइम में आपको अपनी वाइफ को प्रायोरिटी देनी होती है, टाइम देना होता है, और उस वक्त भी अगर आप अपने मेल दोस्तों के साथ हो तो ऑकवर्ड लगता है। जब भी वो व्लॉगिंग करता था तो ईमान अपनी टोन में बात करती थी नॉर्मल, लेकिन उसको बोला जाता था कि ऊंचा बोलना पड़ेगा ताकि आवाज क्लियर हो और मुझे और फेमसी मिले और मैं और पॉपुलर हो जाऊं। थोड़ा सा आपको लाउड बोलना पड़ेगा ताकि आवाज आए। लेकिन उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती थी कि उस वक्त मेरी बीवी क्या सोच रही है और वो किस मूड में है। मजाक मजाक में डिसरिस्पेक्ट करना ये कहाँ का मजाक है? इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईमान चौधरी कैसी हो? ठीक ठाक। क्या हुआ, तुम्हें पोटियां लगी हैं? खड़ी नहीं हो सकती? दिस इज सरकाजम, नॉट कॉल इट अ जोक। लेकिन इसमें ईमान की एक्सप्रेशन देके ये अगर अलग से ईमान के साथ करता तो बंदा सोच सकता था कि ये मियाँ बीवी का मजाक है, लेकिन सबके सामने डिस्गस्टिंग लगता है। आल्सो रजब और उसकी फैमिली जब से फेमस हुई है तब से इनमें एक एटीट्यूड लगता है जहां पे दे फील कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट अगर कोई जाता है, उनका मजाक उड़ाता है, तो उनका ये हक है कि वो इनको धमकियां दे और मारे भी। What happened was कि रजब बट की जो सिस्टर है गजल, वो भी इंटरनेट पर वीडियोस बनाती है एंड दो क्रिएटर्स ने उनके ऊपर पैरोडी का वीडियो बना दिया अगेंस्ट हर। बस दिस ट्रिगर्ड रजब एंड हिज फैमिली। एक दिन क्या हुआ कि रजब से मिलने ये भी एज अ फैंस आए। इन्होंने इनको अंदर बुला लिया और इनसे सबसे पहले मोबाइल ले लिए गए और फिर इनको मारा और धमकाया भी। और रजब की मां ने इवन ये कहा कि इनका गला दबा दो और इन्हें मार डालो। मारी जा रहे यहाँ पे गला दबा दो, मार दो। दिस इज सो पैथेटिक। पहले तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो ग्रुप में घूम कर किसी को मारना और धमकियां देते हैं वो असल में शेर नहीं गीदड़ होते हैं, क्योंकि शेर हमेशा अकेले शिकार करता है, ना कि झुंड में। रजब अपनी ब्लॉगिंग में अपनी फैमिली को ला सकता है, तो लोगों को भी हक है कि वो अपना ओपिनियन दे, चाहिए वो जैसा भी क्यों ना हो। यू आर नो वन टू स्टॉप देम। एक और वीडियो है जिसमें वो कहता है कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में था तो कैसे इन्होंने अपने उस्ताद के घर जाके इनको मारा था। कि घर के अंदर घुस के सर को मारा, सर के भाइयों को मारा, मेरे दोस्तों ने सबने मिलके, मतलब अच्छा। असल में वो ये बताना चाहता था कि वो कितना बड़ा तीसमार खान है। ऐसे लोगों के पास जब पावर आती है देन दे मिसयूज्ड इट, और ऊपर से जब आपके घर वाले इनकरेज करते आपके इस बिहेवियर को,
देन इट गेट्स मोर हैगली। जब वो ऐसे गलत काम करते हैं और पेरेंट्स भी कहते हैं कि बहुत अच्छा किया और उनको सबक सिखा, और वो अपने बेटे को समझाने के बावजूद इनकरेज करते हैं, तो फिर बहुत अलार्मिक हो जाता है। He feels whatever he is doing correct. रजब के कुछ अब्यूसिव वीडियोस भी मिले जो कुछ यूं है। औरत जात हो, क्यों बूंद पंगे ले रही हो जान के? अपनी एटलीस्ट रिस्पेक्ट अगर आपकी नहीं है, मोहल्ले में नहीं है, घर में नहीं है, मान लिया क्या 2 नंबर हो, मैच लीव कर दो। ये क्या गश्तियों के साथ बैठे हुए गश्तियां 150 रुपए बिकने वाली, मैच लीव कर दो इनकी माँ। तो इस वीडियो के बाद जरूर सोचना कि कैसे लोगों को फेमस करना है और कैसे लोगों को जलील करना है, क्योंकि ये बंदा फेमस ही हमारी वजह से हुआ है। If you like this video, please like and subscribe the channel. Thanks for watching.